तो गाइज़ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 को। देखो ये एग्जाम्पल आपका देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। मैं आपको इसको आराम से समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए। जैसे हमारे पास में क्या है, कोई एक मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर मतलब वो मेटल का बना हुआ है ना। तो हमारे पास में कोई मेटेलिक स्फीयर ए है, इज सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड। मतलब जैसे देखो, ये हमारे पास में क्या है यहाँ पे, ये जो आप लोगों का ए है ना, ये ए क्या है बताओ, यहाँ पे कोई मेटेलिक स्फीयर है। तो ये जो आपके पास में ए है, ये कोई मेटेलिक स्फीयर है, मतलब ये मेटल का बना हुआ है और स्फीयर है, देखो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इज सस्पेंडेड है ना, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इज सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड। नाइलॉन थ्रेड है मतलब ये वाली जो थ्रेड है ना आप लोगों की, मतलब जिस धागे से इसको बांध रखा है, ये आपकी नाइलॉन थ्रेड से बांध रखा है। अब सवाल आएगा कि सर ये नाइलॉन थ्रेड से क्यों बांध रखा है। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जो नाइलॉन होता है ना, जो भी आपका नाइलॉन होता है ना, वो नाइलॉन आपका इंसुलेटिंग होता है। अब इंसुलेटिंग बोलने का मतलब क्या है, देखो सब्सटेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं। या तो सब्सटेंसेस आप लोगों के कंडक्टिंग होते हैं और या तो आपके सब्सटेंसेस इंसुलेटिंग होते हैं। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे देखो आपके घरों में ना जो कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम की वायर है, तो उस कॉपर वायर में अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई कॉपर वायर है, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक आपका क्या फ्लो हो पा रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। एक एंड से दूसरे एंड तक क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, है ना। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है हमारे पास में, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि करंट कैसे बनता है, जब चार्ज फ्लो होता है ना तभी तो करंट बनता है आप लोगों का। समझे इस बात को। तो जब एक एंड से दूसरे एंड तक आपका करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो कॉपर वायर है ये कैसी है आप लोगों की, कंडक्टिंग है ना। ये जो आपकी कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर कैसी हो गई बताओ आप लोग की, कंडक्टिंग हो गई। लेकिन अगर आपके पास में प्लास्टिक है, सोचो आपने कोई वायर है और वो वायर आप लोगों ने प्लास्टिक की बना दी, तो मुझे क्या बताओ, क्या प्लास्टिक की जो वायर होगी, जैसे मान लो ये प्लास्टिक की वायर है, तो क्या ये अपने एक एंड से दूसरे एंड तक करंट को फ्लो करवाएगी बताओ, नहीं। ये एक एंड से दूसरे एंड तक करंट को फ्लो नहीं करवाएगी, ये करंट को फ्लो करवा रहा था, है ना। तो इसका मतलब प्लास्टिक आपके करंट को फ्लो नहीं करा रहे, मतलब चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा यहाँ पे, है ना। किसका फ्लो नहीं हो रहा है बताओ आप लोगों का, चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा। और चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका प्लास्टिक है वो कैसा है, यहाँ पे इंसुलेटिंग है। मतलब सिंपल सी बात मैं अगर बोलूँ, तो जो कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो आपके चार्जेस को फ्लो करवा देते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। और जो आपके इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक चार्जेस को फ्लो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये नाइलॉन थ्रेड ली है ना, इस नाइलॉन थ्रेड में ये जो मेटेलिक स्फीयर है, तो ये जो मेटेलिक स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस वायर के थ्रू, इस स्टैंड में, ये जो भी आप लोगों ने लगा रखा है, लेट इट बी, इसको कोई स्टैंड बोल देते हैं हम लोग। तो ये आपका जो मेटेलिक स्फीयर है, इस मेटेलिक स्फीयर से, क्योंकि नाइलॉन थ्रेड कैसा होता है आप लोगों का, नाइलॉन थ्रेड सर आप लोगों का इंसुलेटिंग होता है। और क्योंकि नाइलॉन थ्रेड आप लोगों का इंसुलेटिंग है ना, तो इस मेटेलिक स्फीयर से जो आपका चार्ज है, वो चार्ज आप लोगों का इस स्टैंड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलेटिंग चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंचाते हैं। समझ में आई आपको ये वाली बात। तो आई होप आपको पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी, है ना, कि आ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए, हमारे पास में कोई मेटेलिक स्फीयर ए है जिसको हमने सस्पेंड मतलब लटका रखा है एक नाइलॉन थ्रेड से, ठीक है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी। देखो यहाँ पे एक अनदर चार्ज मेटेलिक है आपके पास में, कौन सा वाला, बी वाला, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, अनदर चार्ज मेटेलिक बीम, स्फीयर बी, हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। देखो ये जो आप लोगों का बी है ना, ये बी भी क्या है बताओ आप लोगों का, एक प्रकार का मेटालिक स्फीयर है। तो ये जो बी है हमारे पास में, ये बी भी क्या है आप लोगों का, मेटालिक स्फीयर है ना, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और इस मेटालिक स्फीयर को हम लोगों ने किससे पकड़ रखा है, ये जो चीज़ आप लोगों ने अपने देखो हाथ से ना, यहाँ पे ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये भी आप लोगों का इंसुलेटिंग ही है। ये जो चीज़ आप लोगों ने किसी चीज़ से पकड़ रखा है, वो भी क्या आप लोगों का, ये जो हैंडल है ना आप लोगों का, वो भी इंसुलेटिंग ही है। मतलब ये जो हैंडल है ना आप लोगों का, ये भी एक इंसुलेटिंग हैंडल है। क्यों, ताकि ये जो बी से ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आपके हाथ में ना चला जाए। ये जो आपका हैंड है ना,
ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो इंसुलेटिंग लगाने, देखो नायलॉन थ्रेड भी मैंने इसीलिए लगाया था ताकि चार्ज आपका यहाँ स्टैंड में फ़्लो ना हो, और ये आप लोगों ने इंसुलेटिंग हैंडल भी इसीलिए लगाया ताकि आपका जो चार्ज है वो हैंड में फ़्लो ना हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है आप लोगों का, charge metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे पास में ये A नाम का मेटेलिक स्फीयर था ना, इस A नाम के मेटेलिक स्फीयर के पास में इस B नाम के मेटेलिक स्फीयर को लेकर के आया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो A मेटेलिक स्फीयर है और ये जो आपका B मेटेलिक स्फीयर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। अब एक ऑब्वियस सी बात है, सोचो जब इस ए के पास में मैं इस बी को लेके आऊँगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इस ए के पास में मैं जब इस बी को लेकर के जाऊँगा तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं बताओ, रिपेल करेंगे, है ना। जब इस ए वाले मेटालिक स्फीयर के पास मैं इस बी नाम के मेटालिक स्फीयर को लेकर के जाऊंगा तो ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, इस तरीके से रिपेल करेंगे, है ना। ये ए मेटालिक स्फीयर कुछ इधर जाएगा और ये बी मेटालिक स्फीयर आपका इधर चला जाएगा। समझे इस बात को। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या बोल रहा है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड फॉर एग्जाम्पल बाई साइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन अ स्क्रीन। देखो इस लाइन को मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है, देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ आराम से क्या कह रहा है। जैसे ये आपके पास में ए नाम का मेटालिक स्फीयर था ना, ये आपके पास में ए नाम का, देखो जैसे अगर ये पेन यहाँ पे अगर आपका रखा हुआ है तो देखो आपको इसकी शेडो यहाँ पे दिख रही है, बताओ, है ना। अगर ये पेन आपका यहाँ पे रखा हुआ है तो लेट इट बी इसकी शेडो यहाँ पे है। अब ये पेन अगर इधर आ जाएगा तो इसकी शेडो यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हो इस बात को। तो जैसे मान लो ये ए था आप लोगों का और यहाँ पे आप लोगों का बी नाम का मेटालिक स्फीयर रखा है, ठीक है। ये आपके पास में ए नाम का मेटालिक स्फीयर है, ये आपके पास में बी नाम का मेटालिक स्फीयर है, और मान लो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, कोई स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है। लेट इट बी ये हमारे पास में क्या है, कोई स्क्रीन है, तो इस ए की कुछ ना कुछ शेडो बन रही होगी यहाँ पे। लेट इट बी, चलो यहाँ पे आप लोगों की ए की शेडो बन रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप लोगों की ए की क्या बन रही है, शेडो बन रही है। अब इस बी को मैं ए के पास लेके आता हूँ, तो जब इस बी को मैं ए के पास लेके आऊँगा, ध्यान से देखना, ये आप लोगों का जो बी है ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसको मैं ए के पास लेके आया, ये जो आपका ए है ना, इस ए के पास में लेकर के आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी स्क्रीन थी ना, ये जो आपकी स्क्रीन थी, क्योंकि देखो ये बी भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, ए भी आपका पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो इसकी शेडो भी कहीं दूर बन जाएगी आप लोगों की, यहाँ कहीं इसकी शेडो बन रही है मान लो अब ए की। तो जब आपका बी थोड़ा सा दूरी पे रखा गया था तो उसकी शेडो, मतलब जो देखो जब ये आपका ए है ना यहाँ पे, तो ये ए मान लो यहाँ पे अपनी शेडो बना रहा है पहले, जब आप इस बी को ए के पास लेकर के आओगे तो इसकी शेडो भी दूर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बी जो है वो ए को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ना, तो रिपेल करेगा तो उसकी दूर बनाएगा शेडो। समझ रहे हो इस बात को। जैसे ए मान लो अभी यहाँ पे है तो इसकी शेडो कहीं है यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ए की शेडो मान लो यहाँ पे बन रही है, अब बी को लेकर के आए तो उसकी शेडो दूर बन जाएगी क्योंकि वो रिपेल कर रहा होगा उसको। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को। तो इस तरीके से वो बोल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या बोल रहा है, इस स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि जो आप लोगों को देखो ये ए मेटालिक स्फीयर है ना, ये जो आपके पास में ए मेटालिक स्फीयर है, इस ए मेटालिक स्फीयर को हम लोगों ने क्या करवाया सर, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, ये स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो ये जो आप लोगों का सी चार्ज है ना यहाँ पे, एक्चुअल में सी के ऊपर अभी चार्ज नहीं है, हमने इसको टच करवाया पहले, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये आपके पास में ना अभी जैसे देखो ये हमारे पास में ए था और इस ए को मैंने सी से टच करवाया, ये जो बी था इस बी को भी मैंने डी से टच करवाया, लेकिन ये जो सी था ना आप लोगों का, ये एक अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है। ये कैसा स्फीयर है आप लोगों का, अनचार्ज स्फीयर है। ये जो डी है आप लोगों का, ये डी भी कैसा है आप लोगों का सर, तो ये भी आप लोगों का अनचार्ज स्फीयर है। समझे इस बात को। मतलब देखो ये जो बी था ना आप लोगों का, ये आपका मेटालिक स्फीयर है,
इस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो सी है ना आप लोगों का, ये सी आपका अनचार्ज स्फीयर है। वैसे ये डी भी क्या आप लोगों का अनचार्ज स्फीयर है, पर आप बोलोगे सर आपने तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। पहले आप एक बात बताओ, ये अनचार्ज स्फीयर का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी बॉडी अगर आप लोगों की अनचार्ज है ना, तो अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने ही क्या है आप लोगों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, है ना। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जो आपका चार्ज है वो है ही नहीं। बॉडी के अंदर चार्ज है, बट जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस का 2 प्रोटॉन, तो +2 और -2 मिलके 0 बन गया, तो नेट चार्ज 0 होता है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो नेट चार्ज है आप लोगों का वो 0 है। ये समझ में आया आप लोगों को। बॉडी के अंदर चार्ज होगा, बट जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है और आपके 5 प्रोटॉन ही है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है तो नेट चार्ज कितना हो गया आप लोगों का, 0 हो गया ना। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है। अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है कि नेट चार्ज 0 है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने इस सी को ए से टच करवाया और जब मैंने इस डी को बी से टच करवाया, तो पहले तो ये अनचार्ज थे। अब इनमें चार्ज कैसे आएगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उससे पहले आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस ए वाले मेटालिक स्फीयर को मैंने सी से टच करवाया और इस बी वाले मेटालिक स्फीयर को मैंने डी से टच करवाया। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इस बात का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात ये है कि जब आप लोगों ने इस ए मेटालिक स्फीयर को सी से टच करवाया और जब आपने बी मेटालिक स्फीयर को डी से टच करवाया, तो इनको टच करवाने के बाद सी को भी मैंने रिमूव करवा दिया और डी को भी मैंने हटा दिया। तो देखो ये आप लोगों का ए रहा, ये आप लोगों का बी रहा। समझे इस बात को, ये आपका ए है और ये क्या है आप लोगों का सर बी है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये वाला आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। तो अब मैं बी को कितने पास लेकर के आ गया, इसके 5 सेंटीमीटर तक लेके आ गया, है ना। यानी कि ये जो ए नाम का मेटालिक स्फीयर था ना आप लोगों का, और ये जो बी नाम का मेटालिक स्फीयर था आप लोगों का, तो इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दी, मतलब डिस्टेंस को हाफ कर दिया। पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस 10 थी, और जब मैंने ए को सी से टच करवाया, बी को डी से टच करवाया, तो अब आपके ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कितना कर दिया मैंने, 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं बी को ए के और पास लेकर के आया हूँगा। ये समझ में आया आप लोगों को। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और एक बात और बोल रहा है कि स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो ए का साइज़ है ना आप लोगों का, और ये जो सी का साइज़ है, मतलब स्फीयर ए का साइज़, इस स्फीयर ए का जो साइज़ है और इस स्फीयर सी का जो साइज़ है, ये कैसे हैं आप लोगों के आइडेंटिकल साइज़ के हैं। आइडेंटिकल साइज़ बोलने का मतलब क्या है, देखो आइडेंटिकल साइज़ बोलने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल साइज़ मतलब जितना साइज़ इसका है उतना साइज़ इसका है, और वैसे ही बी और डी का भी क्या है, सेम आइडेंटिकल साइज़ है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे हमें बताना है कि यहाँ पे देखो कूलम्ब्स लॉ तो पता है ना आप लोगों को। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है और ये आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी ना भाई। ये भी इसको अगर रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो एक फोर्स से रिपेल करेगा। वो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन में कितना आर स्क्वायर। लेट इट बी इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इतनी फोर्स लगती है। ये आपका कूलम्ब्स लॉ बोलता है, ठीक है। अब करते हैं देखो इसको सॉल्व, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले मान लो कि ये जो आप लोगों का ए मेटालिक स्फीयर है, मान लो इस ए मेटालिक स्फीयर पे कितना चार्ज है आप लोगों का, Q1 है। पॉजिटिव तो है ही बट मैंने उसको Q1 बोल दिया। और ये जो आपका बी मेटालिक स्फीयर है, इस पे कितना चार्ज है आप लोगों का, Q2 चार्ज है, ठीक है। तो देखो ए मेटालिक स्फीयर पे Q1 चार्ज है, बी मेटालिक स्फीयर पे Q2 चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। अब इसका सोल्यूशन देखो आप लोग, सोल्यूशन कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपके पास में ए मेटालिक स्फीयर है ना, और ये जो आपके पास में
बी मेटालिक स्फीयर है, इस पे मान लो आपका Q1 चार्ज है, इस पे मान लो आपका Q2 चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो इस पे प्लस चार्ज था, इस पे भी प्लस चार्ज था, ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो किसी फोर्स से रिपेल करेगा ना, मान लो फोर्स F है आप लोगों की, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, K, पहली वाली बॉडी पे कितना चार्ज है आपका Q1, दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है आपका Q2, और साथ में कितना आ जाएगा आपका R स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो K आपका ऐसे ठीक है, Q1 भी ऐसे ठीक है, Q2 भी ऐसे ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, 10 सेंटीमीटर। तो 10 आप लोगों को ऐसे ठीक है, लेकिन देखो सेंटीमीटर को एक्चुअल में ऐसा यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है ना, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। समझे इस बात को, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना आप लोग की, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। भाई आपने जब ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2, तो R मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे ना। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना आप लोग की, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं लेते, हम लोग मीटर में लेते हैं। समझे इस बात को। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको पता है ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ आप लोग के 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को कितना लिख सकता हूँ बताओ मैं, 10⁻² सेंटीमीटर। 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ ना, क्यों, 10 इंटू में 10 लिख सकते हैं बताओ। तो 10 इंटू 10 का मतलब कितना होता है, 100 ही तो होता है। समझे इस बात को। तो जब भी आप लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो ना, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया करो बस। किससे मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा आप लोगों का, अच्छा स्क्वायर भी चल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो के ऐसे ठीक है, Q1 ऐसे ठीक है, Q2 ऐसे ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 100 इंटू में 10⁻² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा आप लोगों का 4। अब देखो के Q1 Q2 तो ऐसे ही ठीक है आप लोगों का, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, और साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का, 10⁻⁻⁴। तो F इज इक्वल टू कितना आ चुका है आप लोगों का, के Q1 Q2 अपॉन में, देखो आपको पता है ना जैसे बेस सेम होते हैं, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 को तो कॉमन ले लो और 2 में से 4 माइनस कर लो, मतलब 2 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में 10⁻² माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि जो फोर्स आ रही है ना आप लोग की, इतने न्यूटन की फोर्स आ रही है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि सोचो जब आप लोगों ने ना इस ए मेटालिक स्फीयर को सी से क्या करा, टच करा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपने ए मेटालिक स्फीयर को सी से टच करवाया, तो ध्यान से देखना, जब आप ए को सी से टच करवाओगे ना, तो ये आप लोगों का क्या है बताओ, ए है, और ए पे कितना चार्ज माना हम लोगों ने, Q1 माना है ना, ए पे कितना चार्ज है Q1, और जो आप लोगों का सी है, सी तो देखो अनचार्ज था ना, पहले अनचार्ज था, तो इस पर कितना चार्ज मान रहा हूँ मैं, 0। अब आप इनको टच करवाओ, तो ये आपका ए है जिस पे Q1 चार्ज है, और ये आप लोगों का क्या है, सी है, इस पर आपका 0 चार्ज है। तो अगर टच करवाते हैं ना, तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट कितना कितना आएगा, दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, देखो वो निकालना बहुत ईजी है। पहली बॉडी पे कितना चार्ज है Q1, और दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है 0, और अपॉन में कितना लिख दोगे बताओ आप लोग, 2। तो Q1 प्लस 0 करोगे तो Q1 आ जाएगा, अपॉन में कितना 2, मतलब ए बॉडी जो है, जो आपकी ए बॉडी है उस पर भी कितना चार्ज आ चुका है Q1/2, और जो आपकी सी बॉडी है उस पर भी कितना चार्ज आ चुका है बताओ आप लोग का, Q1/2। तो जब हम लोगों ने ए को सी से टच करवाया ना, तो ए पे कितना चार्ज आ चुका है बताओ आप लोग का, Q1/2, और सी पे भी कितना चार्ज आ चुका है आप लोग का, Q1/2। ऐसे देखो बी पे कितना चार्ज था बताओ आप लोगों का, Q2। ऐसे देख लो ना, जो आपका बी था, बी पे पहले कितना चार्ज था आपका, Q2। अब इसको मैंने किससे टच करवाया, डी से, जिस पे 0 चार्ज था, डी तो अनचार्ज है ना आप लोगों का। इनको टच करवाओ, तो जब आप इनको टच कराओगे तो जो आपका बी और डी है, तो इस पर Q2 चार्ज है, इस पर 0 है, तो दोनों पे कितना चार्ज आ चुका होगा, वो तो आप निकाल सकते हो। देखो इस पर प्लस था ना बी पे, तो यहाँ का प्लस इधर चला गया होगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आ गया होगा। तो देखो Q2 प्लस में पहली बॉडी पे Q2 चार्ज, दूसरी बॉडी पे 0 चार्ज, अपॉन में 2, तो Q2 प्लस 0 इज Q2, अपॉन में कितना 2, यानी कि डी बॉडी पे भी कितना चार्ज आ चुका है आपका, Q2/2, और बी बॉडी पे भी कितना चार्ज आ चुका है आप लोग का, Q2/2 चार्ज आ चुका है। ये समझ में आया आपको। तो जब मैंने बी को डी से टच करवाया ना, तो इस पर भी Q2/2 चार्ज आ गया, और इस पर भी Q2/2
2 चार्ज आ गया है ना। मतलब ए बॉडी को जब मैं सी बॉडी से रिमूव कर देता हूँ तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ चुका है बताओ आप लोग का, Q1/2। और इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया आप लोग का, Q2/2 है ना। ए को जब मैंने सी से रिमूव कर दिया, ऐसे बी को जब मैंने डी से रिमूव कर दिया। ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो आपकी ए बॉडी है ना, देखो ये आपके पास में ए बॉडी रही, ये आपके पास में डी बॉडी रही, सॉरी बी बॉडी रही। ए बॉडी पे कितना चार्ज आ चुका है बताओ आप लोगों का, Q1/2। और डी बॉडी पे, बी बॉडी पे भी कितना चार्ज आ चुका है बताओ आपका, Q1/2 आ चुका है। ये समझ में आया, ए बॉडी पे Q1/2 चार्ज, बी बॉडी पे भी Q1/2 चार्ज। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी हम लोगों ने, 5 सेंटीमीटर। तो अब जो इनके बीच में नई फोर्स आ रही होगी वो फोर्स कितनी आ रही होगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो फोर्स का तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है ना आप लोगों का, के पहली के Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखो पहली बॉडी के तो आपका ऐसे ठीक है, Q1 मतलब पहली बॉडी का चार्ज, पहली बॉडी का चार्ज कितना है आपका, Q1/2। Q2 मतलब दूसरी बॉडी का चार्ज, दूसरी बॉडी का चार्ज Q2/2 है ना। तो ये आ जाएगा Q2/2 अपॉन में R²। R मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5। और सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻⁻2 से, और साथ में इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपका के ऐसे ठीक है, Q1 और Q2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन में 2 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, इंटू में 10⁻⁻2 × 2, 10 की पावर कितना हो चुका है -4। इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डैश कितना आ चुका है आप लोगों का, देखो के Q1 Q2 अपॉन में ये जो 4 है ना, इस 4 से क्या मल्टीप्लाई हो चुका है आप लोग का, 25 इंटू में 10 की पावर -4। तो ये आ जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन में 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ आपका, 25 इंटू में 4 हो जाएगा आप लोगों का 100, इंटू में 25 इंटू 4 100 हो जाएगा ना, इंटू में 10 की पावर -4 चल रहा है। फिर से देखो के Q1 Q2 आपका ऐसे ठीक है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 10 का स्क्वायर इंटू में 10 की पावर -4। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 100। तो एफ डैश कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, के Q1 Q2 अपॉन में, देखो ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, तो 10 तो ऐसे ही रहने दिया, 2 में से क्या माइनस कर लोगे 4। तो ये कितना आ चुका है, के Q1 Q2 अपॉन में 10 की पावर 2 -4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -2। देखो नई फोर्स भी कितनी आई है आप लोग की, जो एफ डैश था ना वो भी कितना आ रहा है आप लोग का, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, 10 की पावर कितना सर, -2। ये समझ में आया बताओ आप लोगों को। तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि जब आपके पास में, ठीक है, जब आपके पास में देखो ये ए था ना, इस ए पे Q1 और इस पे कितना चार्ज था, Q2 था। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कुछ भी थी, R थी। देखो सिंपल सी बात मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो एक देखो हमने क्या करा, जैसे मान लो एक हमारे पास में मेटालिक स्फीयर था, इसके ऊपर Q1 चार्ज था, इसके ऊपर Q2 चार्ज था। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी बताओ आप लोगों की, R थी। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स आ रही थी, वो फोर्स कितनी थी बताओ आपकी, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, R²। अब आपका जो पहली वाली बॉडी है उस पर चार्ज हो गया Q1/2, दूसरी वाली बॉडी पे कितना चार्ज हो गया Q2/2, और डिस्टेंस भी तो कम कर दी। पहले डिस्टेंस कितनी थी बताओ आप लोग की 10, और अब डिस्टेंस कितनी हो चुकी है आप लोग की 5। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने R/2 कर दी। तो तब भी आपकी फोर्स कितनी आ रही होगी बताओ, देखो के पहली बॉडी पे कितना चार्ज है आपका Q1/2, दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है आपका Q2/2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो जरा, के Q1 Q2 अपॉन में 2 × 2 इज़ 4 अपॉन में R का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आ रहा है आपका, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, R²। तो देखो यहाँ से सीखने को क्या मिलता है आपको, कि अगर आपके पास में दो मेटालिक स्फीयर है जिन पे चार्ज Q1 और Q2 है, अगर आप उनके चार्जेस को हाफ कर दो और उनके बीच की डिस्टेंस को भी क्या कर दो, हाफ कर दो, तो जो फोर्स यहाँ आ रही होगी ना और जो फोर्स यहाँ आ रही होगी, एफ डैश बोल देते हैं, एफ इज इक्वल टू कितना होगा आप लोगों का, एफ डैश होगा। मतलब पुरानी वाली फोर्स और नई वाली फोर्स क्या होगी आप लोगों की, सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1.4।